हिमालय से गंगा धरती पर कैसे आई, इसकी एक मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है, राइट। एक कथा है, जब वो भागीरथ के 100 पुत्र मार दिए गए या मर गए, तो उनको गंगा में विसर्जन करने के लिए, जिससे कि उनकी आत्मा यहाँ ना भटके और वो पहुँच जाए, अपनी आत्मा उनकी परमात्मा में मिल जाए, तो वहाँ भागीरथ ने तपस्या की। जब गंगा तपस्या की तो गंगा वहाँ से निकली, अपने उद्गम से निकली, और उद्गम से निकल करके अब वो इतनी तेज़ थी कि सब कुछ बहा ले जा रही थी, पत्थर तोड़ रही थी, हिमालय तोड़ रही थी। तो शंकर को उन्होंने प्रार्थना की, प्लीज़ प्रभु आइए। शंकर आए, उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को लिया। जब जटाओं में गंगा को लिया तो फिर जटाओं से उन्होंने उसको क्या किया, वहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया, उसमें रिजर्वायर होकर के गंगा निकली, उसी को गंगोत्री कहते हैं, राइट। वो गंगा का निकलने का पूरा प्लान ये रहा, हाउ दे केम इनटू शंकर का जटा में, शंकर के जटा से फिर नीचे आया और भागीरथ के पुत्रों को, ये देखिए गंगा अवतरण, राइट। ये गंगा का वो कहानी है। अब ये गंगा तो बहने लगी। इसके बाद ये हुआ कि जब देवता और राक्षसों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध ही होते रहते थे। तो एक दिन ये हुआ कि दोनों ने समझौता किया कि हम लोग समुद्र मथेंगे, इसके अंदर सारे रत्न भरे पड़े हैं जो हम लोग अमर कर देंगे, हमें क्या कर देंगे, अमर कर देंगे। तो उन्होंने उसको मथा, एक तरफ राक्षस लग गए, एक तरफ कौन लग गया, देवता लग गए। अब उन्होंने कहा ये मथेंगे काहे से, रस्सी चाहिए। तो शेषनाग को बुलाया, शेषनाग की रस्सी बनाई गई, उसको उससे लपेटा गया, ठीक। और वो मेरू पर्वत था, उन्होंने उसको लेकर के उससे समुद्र को मथा। तो मथने के बाद 9 रत्न निकले, 9 रत्न निकले, उसमें एक कुंभ भी निकला, एक कुंभ निकला। कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा। तो वो जो घड़ा निकला है, वो घड़ा लेकर के ये यहाँ पर देवी प्रकट हुई, ये हाथ में घड़ा है, इसी को कुंभ कहते हैं, यही कुंभ है बस। ये घड़ा निकला और इसके बाद देवता टूट पड़े, उन्होंने राक्षसों को भगाया और उसको पीने लगे, अमर होने के लिए। अमृत था, अमृत अमर होने के लिए होता है। देवताओं को भगा दिया और वो जल्दी जल्दी पी रहे थे, तो कुछ बूंद यहाँ गिरी, कुछ बूंद वहाँ गिरी, जहाँ जहाँ गिरी वहीं कुंभ हो गया। यहाँ गिरी तो यहाँ कुंभ हो रहा है, उज्जैन में गिरी, उज्जैन में कुंभ हो रहा है, जहाँ जहाँ गिर रही हैं वहाँ हरिद्वार में कुंभ हुआ। ये 4 जगह गिरा है, तो 4 जगह कुंभ होता है, हर 12 साल बाद इनका रिपीटेशन होता है। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ गंगा, हाउ गंगा इवॉल्व और हाउ दिस कुंभ केम। कुंभ माने घड़ा, इन विच अमृत वाज देयर। तो ये यहाँ पे भी वही अमृत फिर 12 साल में बरसा है, इसलिए आप लोग यहाँ नहाने आए हैं। यही इस गंगा की और इस कुंभ की कहानी है। लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो इन दोनों का ये चित्र मैंने आपको दिखाया, और ये सन 1907 में कुंभ का मेला है। ये आज ही नहीं लग रहा, 1907 में अंग्रेज़ों के ज़माने में लगता था। ये महाकुंभ 1907 का है, राइट। मीन्स 118 years old. Now come to this is the Kumbh of 1953 and 54, राइट। ये उसका फोटो है और इसके बैक में उसी का कंटिन्यूएशन है। पूरी जिंदगी बीत गई आपके पीछे। Whole life I spent. Actually, what is महादेव? आपने कोई महादेव का मंदिर देखा है? महादेव के तो वो होते हैं ना, ये शंकर का है रिंकेश, लेकिन हाँ। महादेव का जो मामला है वो क्या है? महादेव का मंदिर जो होता है उसमें एक नीचे अर्घ बना होता है, हाँ। बीच में लिंग होता हाँ शिवलिंग होते होता है ना, तो उसे शिवलिंग कहते हैं। और वैसे क्या कहते हैं, महादेव। एक्चुअली क्या है कि ये दिस डिनोमिनेट्स द एंटायर हिस्ट्री, एंटायर कोर्स, जस्ट एंटायर इसी से हम बने, इसी से आप बने, इसी से पक्षी बने, इसी से चिड़िया बनी, इसी से धरती बना, इसी से आकाश बनी। सो दैट इज महादेव, दैट इज महादेव। दिस डिनोमिनेट्स टोटल फैक्चुअल प्रोसेस, टोटल फैक्चुअल प्रोसेस, दैट इज। So shall I call you historian? You can call me, but I will give you the proof, not मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये मेरे पास प्रूफ है इन डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ इन डॉक्यूमेंट्स। ये सब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लोग पागल हैं, मैं भी पागल हूँ। सबसे बड़ा पागल तो मैं हूँ। मेरे दादाजी कहा करते थे कि पागल वो होता है जिसको कुछ मिल जाता है ना, उसमें खो जाता है पूरे तरीके से, वो पागल हो जाता है। जो आपको कुछ मिल गया है, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया, यूरेका यूरेका यूरेका। तभी 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 आप मैंने इस दुनिया का रहस्य निकाल लिया है, तभी राइट। जी। ये क्या है?
ये कोई आया है करिए आप। बुद्ध का, करता हूँ पहले उसको पूजा कर लें। ऐसे करते हैं बुद्ध? ये लकीर के फकीर है, मतलब बस पूजा, बुद्ध देख लिया तो पूजा, शंकर देख लिया तो पूजा, लक्ष्मी देख लिया तो टका टक टका टक टका टक तो पूजा। इन्हें कुछ याद नहीं है, भोले लोग हैं। क्या है? मैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना कुछ ढूंढ रहा हूँ, सीख कर जैसे बोलते हैं, मतलब हर चीज़ को जानने की जो है, पर मानता कुछ नहीं हूँ। मैं सीकर की भी हिस्ट्री बताऊँगा, बताओ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मतलब जानने की इच्छा है, पर मान नहीं पाता मैं चीज़ों को। नहीं मानिए इसलिए कि मैं प्रूफ दूंगा। मैं प्रूफ के बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप फिर इंसान भी नहीं हैं। हाँ। आप किसी उससे हाँ जी, बंधे जी। हुए हैं हाँ। और उसी को मानते हैं जो आपका मन करता है। हाँ जी, और ये मन कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू योर स्फीयर इन विच यू लिव। अब ये स्फीयर मे बी टू सीकर, मे बी टू जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, जो भी इलाका है, और मे बी एंटायर राजस्थान, मे बी इंडिया, मे बी यूनिवर्सल। आप कितने आगे बढ़ते हैं, आप कहाँ तक पहुँचते हैं, आपकी खोज कहाँ तक जाती है, आपका जो आप कंसंट्रेट अपने को करते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक समझ पाते हैं यूनिवर्स को।